बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर स्विच कॉन्सेप्ट इन FortiGate फायरवॉल। हमारा लेक्चर 23 है, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर स्विच कॉन्सेप्ट इन FortiGate फायरवॉल। सॉफ्टवेयर स्विच क्या होता है? सिंपल, हम जैसे सिस्को स्विच, कोई भी स्विच हम लेते हैं और उससे सिस्टम्स को, वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स, हम वायरलेस डिवाइसेस को, प्रिंटर्स को, स्कैनर्स को, प्लॉटर्स को, मल्टीपल डिवाइसेस को से कनेक्ट कर लेते हैं और इसके साथ हम एक DHCP सर्वर लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास DHCP सर्वर यहाँ पर आ जाता है। ये है हमारे पास DHCP सर्वर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे DHCP सर्वर आप लगा लेते हैं, तो जितने भी डिवाइसेस हैं उन्हें ऑटोमेटिकली आईपी असाइन हो जाती है उस एक DHCP सर्वर से। और ये जो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे ये आपस में एक दूसरे के साथ विदाउट एनी पॉलिसी, विदाउट एनी सिक्योरिटी प्रोफाइल, विदाउट एनी कंसर्न, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो सिंपल हम स्विच में देखते हैं, जो मल्टीपल डिवाइसेस एक ही स्विच में, लेयर 2 स्विच, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेयर 2 स्विच की। तो इन दैट केस ये सारे सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेम सेम कॉन्सेप्ट ये FortiGate फायरवॉल में यहाँ हम चाह रहे हैं कि ये वो फीचर है दैट अलाउज यू टू कंबाइन मल्टीपल फिजिकल इंटरफेसेस इनटू सिंगल वर्चुअल इंटरफेस फंक्शनिंग लाइक लेयर 2 स्विच। तो सेम लेयर 2 स्विच की तरह ये बिहेव करेगा। इसके जो की कॉन्सेप्ट है देखें, जो हमारे पास माइक्रोटेक फायरवॉल में ये कॉन्सेप्ट था ब्रिजिंग, जिसमें आपके पास मल्टीपल इंटरफेसेस मिलते हैं। लेट सपोज 24 पोर्ट्स हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि पहली 4-5 पोर्ट को हम एक ब्रिज बना लें, अगली 4-5 पोर्ट को दूसरे ब्रिज बना लें, इसके अपना सबनेट रख लें, इसके लिए अपना सबनेट रख लें। ये हम स्विच के ये फायरवॉल के अंदर कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, यानी ये कोई एक्सटर्नल स्विच नहीं है, लेकिन हम इसकी कुछ पोर्ट्स को कंबाइन करके और उस पर डिफरेंट पॉलिसीज लगा के हम डिफरेंट सबनेट्स की पॉलिसी लगा सकते हैं। अब इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर नीड एंड एनवायरनमेंट एंड कंडीशन। अब हम ये जो मल्टीपल टाइप्स हम इंटरफेस के पढ़ रहे हैं, वो आप अकॉर्डिंग टू सिनेरियो और सिचुएशन हम जाके देखेंगे, उसी तरीके से हमने उसको कॉन्फ़िगर करना होगा। अब मल्टीपल देखें, FortiGate फायरवॉल के अभी तक हमने जितने भी इंटरफेस लिए थे, हम हर इंटरफेस को अपनी आईपी असाइन कर रहे थे। हर आईपी सिवाय लिंक एग्रीगेशन और रिडंडेंट लिंक के, हमने हर इंटरफेस को अपनी आईपी असाइन करनी है। अब हम चाह रहे हैं कि ये सारी इंटरफेसेस जो हैं, इसे हम अपने ही, फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि इसको हम अपनी एक ही आईपी दे दें। लेट्स सपोज 192.168.1.1, ये मेरे पास सबनेट है 24 का, और इसी के साथ ये बाकी जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं इसके साथ, ये हमारे पास जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, ये एक ही वर्चुअल आईपी को एक्सेस करें। फायरवॉल के अंदर ये सिर्फ एक ही आईपी ये सारे सिस्टम के लिए एज अ गेटवे काम करे, ये आप कर सकते हो। कहाँ यूज किया जाता है? स्मॉल ब्रांच ऑफिसेस और होम नेटवर्क्स में, कनेक्टिंग मल्टीपल इंटरफेसेस टू एक्सटर्नल इंटरनल डिवाइसेस जो उसके सेम सबनेट में हो, जैसे लैन 1 है, लैन 2 है, लैन 3 है, वाईफाई का है, SSID का है। इस तरह इस पॉलिसीज को सिंप्लीफाई करना है, राउटिंग को हमने सिंपल करना है, दोनों को, कॉन्फ़िगरेशन को। और इसके लिए कोई फायरवॉल पॉलिसी रिक्वायर्ड नहीं होती। अभी हम जो अपनी लैब में देखेंगे, रिक्वायर्ड फॉर ट्रैफिक गोइंग आउटसाइड द सॉफ्ट, सिर्फ एक ही पॉलिसी हमने बनानी है कि आपने अगर आउटसाइड जाना है या उस स्विच के जोन से आउटसाइड किसी और स्विच में जाना है, सो इवन इन दैट केस हमें एक पॉलिसी और बनानी होगी। इंपोर्टेड की कोर कंसर्न इसका ये है कि once interfaces are added to software switch cannot be used individually unless removed। जो पोर्ट आपने सॉफ्टवेयर स्विच में रख दी, उस पोर्ट को आप किसी और VLAN में, किसी और पॉलिसीज में सेपरेटली आप उसे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। cannot combine interfaces already part of VLAN zones and aggregate links। उनके ऑलरेडी आपके पास कुछ VLANs या जोन के अंदर या एग्रीगेट इंटरफेसेस में कुछ मेंबर्स हैं हमारे पास, यानी लैन 1 हमारे पास एक जोन में है। आप कह रहे हैं कि इस लैन 1 को उठा के मैं सॉफ्टवेयर स्विच में भी दोनों जगह इस्तेमाल कर लूं, तो ऐसे नहीं होगा। दोनों जगह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक ही जगह पे इंटरफेसेस को अपने एक टाइम पे एक ही जोन में या VLAN में या लिंक एग्रीगेशन में आपने यूज करना है। Available on most FortiGate firewall models, especially in NAT flow based model। तो हम जनाब इसे प्रैक्टिकली अगले लेक्चर में देखने जाएंगे
कि आया ये सॉफ्टवेयर स्विच होता कैसे और कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और इसकी क्या प्रॉपर्टी है। थैंक यू सो मच जनाब, मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफ़िज़।